Here is a demo of the things that I have been building this week. तो यहाँ पे मैं पहले ऐप को रिफ़्रेश कर दूँगा। तो ऐप रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह से दिखेंगी। तो यहाँ पे होम पेज आएगा इस तरह का। फिर यहाँ पे आप एग्ज़ाम्स के ऊपर टॉप पे एग्ज़ाम्स के बारे में देख सकते हो, जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर जो मेन फ़ोकस रहा इस वीक, वो रहा एमसीक्यू सेक्शन में। तो एमसीक्यू पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़, हर एक एमसीक्यू एक सोशल मीडिया पोस्ट की तरह आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे टॉप में। तो यहाँ पे हर एक आइकन के बारे में मैं आपको बताऊँगा वन बाय वन। तो जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस दिखेगा। ये जो परसेंटेज वाइज़ दिख रहे हैं साइड पे, राइट साइड पे, वो है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल 22 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जहाँ पे 91% ने इसको करेक्ट आंसर दिया है। इसी तरह फिर यहाँ पे सेम चीज़ें हर एक क्वेश्चन के साथ। फिर यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे टैग्स आएँगे। ये जो सेक्शन है ये टैग्स है। टैग्स मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। ये ज्योग्राफी से बिलॉन्ग करता है, लद्दाख से बिलॉन्ग करता है, इंडस से बिलॉन्ग करता है, वगैरह वगैरह। और इनको जब आप क्लिक करोगे तो उस कैटेगरी के क्वेश्चन जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे इंडस पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे पॉलिटी, हिस्ट्री सारे क्वेश्चंस आएँगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे इंडस पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ इंडस रिवर पे ही क्वेश्चंस आएँगे। तो जब मैं इंडस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे सारे क्वेश्चंस किसके रिलेटेड हैं, इंडस रिवर के रिलेटेड हैं। तो इस तरह से आप कैटेगरीज़ को क्लिक करके और ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस देख सकते हो, ये इस तरह से। फिर नीचे ये जो आइकन दिख रहे हैं, ये आइकन होता है बुकमार्क आइकन। में जब भी आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हो, ताकि उस क्वेश्चन को आप लेटर ऑन कहीं विजिट कर सके हो। तो जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे बुकमार्क करोगे, तो यहाँ टॉप में जो बुकमार्क टिक आइकन है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो सारे बुकमार्क जो भी क्वेश्चन अभी आपने करे हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन बुकमार्क करे थे, तो वो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बुकमार्क इस तरह से दिखेंगे। फिर ये जो दूसरा आइकन है, ये शेयर आइकन। तो जब इसको आप क्लिक करोगे तो ये जो आइकन होगा, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के लिंक को शेयर करोगे दूसरों के साथ, तो दूसरे जो है वो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर यहाँ पे ये जो आइकन है, ये रिपोर्ट आइकन है, जो आप अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उस क्वेश्चन को रिपोर्ट कर सकते हो इस तरह से। फिर यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें टॉप में, तो टॉप में सर्च आइकन है। सर्च आइकन से क्या होगा कि जो भी आप, फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक पे पढ़ रहे हो और आप उस कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मुझे अशोका, ASHOK, अशोका पे मुझे क्वेश्चंस चाहिए कि अशोका पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या पूछे गए हैं। तो जब मैं ये अशोका लिख के सर्च करूँगा, तो अशोका के रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी इस डेटाबेस में क्वेश्चंस हैं, अशोका जहाँ पे मेंशन है, वो सारे आपको यहाँ पे फ़िल्टर होता हुआ दिखेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस फ़िल्टर कर सकते हो बाय सर्चिंग द कीवर्ड। और यहाँ पे जब आप कीवर्ड को सर्च करोगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप देखोगे। एक तो जो है अशोका आपको ऑप्शंस में लिखा हुआ मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको अशोका जो है क्वेश्चन पे ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो ऊपर बोल्ड टेक्स्ट है वो क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शंस। तो उनको भी आप यहाँ से ऐसे फ़िल्टर कर सकते हो। आई थिंक इसको मैंने डिसेबल को इनेबल नहीं करा है वहाँ से, तो उसको मैं कर दूँगा। तो वो भी आप फ़िल्टर यहाँ पे कर सकते हो। फिर ये आइकन है, ये आइकन इसको कहते हैं फ़िल्टर आइकन। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो आप क्वेश्चंस को फ़िल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर चॉइस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंग्लिश, यहाँ पे ऊपर आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे, तो यहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश के अगर ही क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो इंग्लिश क्लिक करोगे, तो सारे जो भी क्वेश्चंस आप इधर पोस्ट्स की तरह देखोगे वो सारे इंग्लिश के होंगे। इसी तरह अगर आप दूसरे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, एप्टीट्यूड के होंगे। इवन एप्टीट्यूड में भी अगर आप चाहते हो दूसरा कोई कैटेगरी, तो यहाँ पे आप नीचे सारे टॉपिक वाइज देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग के नीचे एक नंबर सीरीज़ का कैटेगरी है, तो नंबर सीरीज़ को जब मैं क्लिक करूँगा तो सारे क्वेश्चन क्या होंगे, नंबर सीरीज़ के रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से आप हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को फिल्टर आउट कर सकते हो। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो पॉलिटी के क्वेश्चंस करना इस तरह। फिर यहाँ पे आप जो है एक चीज़ और कर सकते हो, वो है या ऑल टैग्स में सारे डिफरेंट कैटेगरीज के टैग्स होंगे। यहाँ पे 2 कैटेगरीज, एक सब्जेक्ट वाइज टैग। सब्जेक्ट वाइज में सारे टैग्स एक प्रॉपर ऑर्डर में दिए होंगे। ऑल टैग्स में सारे क्वेश्चंस ऐसे रैंडम दिए होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो सिटी, सिटी अगर मैं क्लिक करूँगा तो सारे क्वेश्चंस जो है अलग अलग क्वेश्चन जो सिटीज़ के बारे में पूछते हैं उस रिलेटेड होंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इलेक्शन लिखूँगा, इलेक्शन या इंटरनेशनल इलेक्शन, तो सारे जो इलेक्शन पे क्लिक करते जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखूंगा वो
सम और द अदर वे इलेक्शंस के रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्शन टू पंचायत, वेटेड इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुआ, इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन 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 इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे शेयर्ड एमसीक्यूज में, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा। शेयर्ड एमसीक्यूज में क्या होंगे, वो सारे क्वेश्चंस दिखेंगे जो यूजर्स ने क्रिएट करके शेयर करे हों, इस पर मैं बाद में आऊँगा। तो यहाँ पे अभी हम जनरल स्टडीज़ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देता हूँ जस्ट रैंडमली। ओके, तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। तो यहाँ पे आपने एक दिन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से कितने सही थे, कितने गलत थे, उन सारी वो सारी हिस्ट्री आपकी रिकॉर्ड रहेगी। तो यहाँ पे जो एक कैलेंडर आइकन है टॉप में, जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपके हर एक दिन की हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगी। तो अभी मैं डेमो दे रहा हूँ नवंबर 1 को, तो इसलिए मेरा आज का ही है। अगर मैं इसी अकाउंट को यूज़ करता हूँ रोज़, तो हर दिन की हिस्ट्री यहाँ पे आपको टॉप में दिखेगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करते ही आज के दिन आपने कितने क्वेश्चन करे वो सारे यहाँ पे, मान लो आप आज ने 12 किए, तो 12 में से 3 क्वेश्चन सही है, तो इनको क्लिक करते ही वो 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 9 क्वेश्चन गलत किए तो वो 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे। तो ये चीज़ें, फिर उसके बाद जो रैंडम आइकन है ये क्या करेगा, ये इन क्वेश्चंस के लिस्ट को फिल्टर करेगा, बार बार रैंडमाइज ऑर्डर में आपको दिखाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक रैंडम ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये चीज़, और सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर जो आज सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो है ऐड एमसीक्यूज बाय द यूज़र्स। तो यहाँ पे इस इलाही स्टडी ऐप में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप से भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई अच्छा सा टॉपिक पढ़ा या कोई क्वेश्चन आपने देखा, तो उस क्वेश्चन को आप शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँ, तो आप इसको क्लिक करते ही यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर रहेगा बोथ। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कुछ भी लिखता हूँ बोथ, तो ये मैंने एक लाइन एक्सप्लेनेशन की लिखी। अब ये लिंक टू नोट ब्लॉग, ये चीज़ें बाद में आऊँगा। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेटेड एक वीडियो लिंक भी शेयर करूँ जहाँ पे इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन आ रही है, तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, और फॉर एग्जांपल इसकी मैं लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक। अब मान के चलो इस वीडियो की लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लिंक वीडियो पे, और मान के चलो इस वीडियो के 3 मिनट और 30 सेकेंड पे इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपने बनाया है उसके रिलेटेड अगर बात हो रही है, तो मैं वो टाइम भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और अगर चाहते हो आप कोई एक्सटर्नल लिंक शेयर करो उस क्वेश्चन के साथ, तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे सोनम वांगचुक का ये जो आर्टिकल है, इस पे हम इसकी लिंक को मैं कॉपी किया, उस कॉपी लिंक को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो इसको लद्दाख सोनम वांगचुक जी के बारे में बोल रहा है। तो मैंने इस तरह से एक क्वेश्चन क्रिएट किया। उस क्वेश्चन के साथ मैंने एक यूट्यूब की लिंक अटैच करी जिसका टाइम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद मैंने उसका एक एक्सटर्नल लिंक भी लिखा जहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में मेंशन है। फिर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे कुछ LADA लद्दाख टैग लिख देता हूँ, या फिर इसको कैपिटल्स के बारे में भी लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ टैग्स ऐड करे। अब मैं यहाँ पे क्रिएट एमसीक्यू करूँगा, तो एमसीक्यू हैज़ बीन क्रिएटेड, एक नया एमसीक्यू क्रिएट हो गया। अब मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं जब अपनी प्रोफाइल में जाऊँगा, तो और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो जो मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया था अभी, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इसका अगर मैं टिक करूँ, तो आंसर क्या है, बोथ लैंड करगिल। और टोटल रिस्पॉन्स क्या है, 1, क्योंकि अभी ही इस क्वेश्चन को मैंने बनाया था। और इसी क्वेश्चंस को बाकी यूज़र्स यहाँ पे देख सकते हैं। जब यहाँ पे फ़िल्टर में जाएंगे और शेयर्ड एमसीक्यूज़ अगर देखेंगे, तो यहाँ पे सारे जो शेयर्ड एमसीक्यूज़ है वो ही दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने यहाँ पे शेयर्ड बाय महबूब नहीं आएगा, मेरे केस में यू आएगा, क्योंकि ये मैं इसी लॉगिन आईडी से, क्योंकि मेरा यूज़र आईडी ये मैं ही बनाया हूँ, तो इसलिए यू दिखेगा। और यू को क्लिक करूँगा तो मेरी प्रोफाइल में आएगा। अगर ये किसी और ने बनाया होगा, फॉर एग्जांपल ये दूसरा कोई अकाउंट है मेरा जहाँ पे इलाही नाम है, तो उसने बनाया, तो उसका क्लिक करूँगा तो उसकी प्रोफाइल मुझे यहाँ पे खुलेगी और उसके क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो फिर से आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जब इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूँगा, तो यहाँ पे नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा। इसको क्लिक करते ही उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे, इसको हाइड हो जाएगा। इसी तरह जो वीडियो हमने अटैच किया था वो एग्जैक्ट यहाँ पे प्ले होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से क्वेश्चंस को वीडियोस के साथ लिंक करके शेयर कर सकते हो। और जो एक्सटर्नल लिंक मैंने एक रखी थी, इसको क्लिक करता हूँ तो हाइड होगा। तो जो एक्सटर्नल लिंक एक हिंदू पेज की रखी थी, उसको क्लिक करूँगा तो एग्जैक्ट वो हिंदू न्यूज़पेपर भी यहीं पे खुल जाएगा। तो बंदा जो है क्वेश्चन के साथ उस न्यूज़ आर्टिकल को भी देख सकता है जहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस तरह से चीज़ें आप बना सकते हो इन हिस्ट्री ऐप में। इस तरह से क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो।
और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जब भी क्वेश्चन शेयर्ड बाय यू होगा तो वहाँ पे आपको एक डिलीट आइकन आइकन भी दिखेगा, बाकी केस में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इसके क्रिएटर हो तो आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन इसको अगर एक बार वेरीफाई हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे शेयर्ड एमसीक्यू में वेरीफाइड अभी क्वेश्चन कोई भी नहीं है, अगर यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्या अनवेरीफाइड है, एक बार ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है तो फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं नेक्स्ट अपडेट में लाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो इसको थोड़ा गौर से सुनना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो, ओके। तो हम फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज़्म को ले लेते हैं। तो बुद्धिज़्म को जब आप पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नोट बनाता हूँ। यहाँ पे इस ब्लॉग में लिखा हुआ है कि बुद्धा का एक्चुअल नाम क्या था, गौतम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस ब्लॉग में कहीं पे भी आपको क्वेश्चन लिंक हुआ दिखा नहीं दिख रहा है। अब आप क्या चाहते हो कि इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन होना चाहिए, तो आप इस प्लस आइकन को क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे आपको एक प्लस आइकन दिखेगा। बहुत सारे आइकन्स आएंगे इन फ्यूचर, तो फिलहाल आपने इस प्लस आइकन को फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा, देखो इस प्लस आइकन को जब मैं क्लिक करूंगा तो एक क्वेश्चन, नया एमसीक्यू खुलने का जो यूज़र इंटरफेस है वो दिखेगा। लेकिन वो क्या होगा, इस ब्लॉग के साथ लिंक होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर से वही चीज़ आ गई। यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हाट। अब यहाँ पे मैं एक एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि द रियल नेम ऑफ बुद्धा वास गौतम। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कोई भी एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट। और ये लिंक क्या है, ब्लॉग के साथ लिंक है। तो पहले की तरह यहाँ पे भी आप वीडियोस ऐड कर सकते हो और लिंक ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे ये क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ का, और यहाँ पे मैं इसको बुद्धिज़्म, और इसको हम कह सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के साथ भी टैग कर सकते हैं, या रिलीजन के साथ भी हम इसको टैग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर आर्टिफिशियल एआई करेगा, जो भी टैगिंग होगा। तो वो एक चीज़ है जो अभी मैं उस पर काम करूँगा। तो फिलहाल आप इसको मैनुअली कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ एक क्रिएट क्वेश्चन। तो एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे वापस। अब देखो, अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम। अभी आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट किया, नेक्स्ट टाइम जब कोई भी यूज़र बुद्धिज़्म को खोलेगा, ओपन करेगा, तो वो इस पॉइंट पे आते ही नीचे एक लिंक दिखेगा, वन लिंक्ड एमसीक्यू। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू है इस पॉइंट पे, जब वो क्लिक करेगा उस पर, तो जो क्वेश्चन अभी आपने बनाया था वो यहाँ पे उसको दिखेगा। तो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बुद्धा, गौतमा। तो आंसर चीज़ें हो गई। और यहाँ पे नीचे एक अलग आइकन दिखेगा, गोल गोल सा एक आइकन दिखेगा यहाँ पे, वो हो गया फोकस ब्लॉक। तो जब इस आइकन को क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट यही फोकस, यहाँ पे ब्लॉक क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, फोकस हो गया। और दूसरी तरफ से ये एमसीक्यूज पे अगर हम जाएंगे, तो अब फिर से मैं यहाँ पे शेयर्ड एमसीक्यूज ओपन करूँगा, तो ये क्वेश्चन यूज़र को यहाँ पे भी दिखेगा। अब जब यूज़र इसको क्लिक करेगा तो नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी। अब देखो कोई यूज़र है जो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के थ्रू हो रहा है। अब उसने जब आंसर क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया कि ये चीज़ें हैं। अब उसको यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट दिखेगा, द रियल नेम ऑफ बुद्धा वाज गौतम। ये हुआ इस क्वेश्चन को लेके एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये क्वेश्चन ब्लॉक एक नोट के साथ भी लिंक है, इसका मतलब है कि ये आइकन आ गया। जब इस आइकन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी नोट ओपन होगा, नहीं फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हड़प्पा खोल के रखेंगे, लेकिन जब आप इसको क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट गौतम बुद्धा का जो रियल नेम वाला नोट था वो हाईलाइट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्ट यही पॉइंट पे आ गए आप। तो इस तरह से चीज़ें इंटरलिंक होंगी इस ऐप में। तो जब बहुत सारा डेटा और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, तो चीज़ें एक न्यूरल नेटवर्क की तरह इंटरलिंक होंगी, जहाँ पे आप नोट से क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो इस तरह से, और फिर क्वेश्चन से आप नोट्स की तरफ जा सकते हो कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि इस यूज़र ने कौन कौन से क्वेश्चंस क्रिएट करे हैं। तो कुछ इस तरह से चीज़ें जो है डेवलप हो रही है। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस आइडिया इटसेल्फ, और यूज़र इंटरफेस कैसा है, और बाकी जो भी आपका फीडबैक होगा आई विल अप्रिशिएट इट, क्योंकि इट्स अंडर डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बननी बाकी हैं। तो इट्स जस्ट ए स्टार्ट ऑफ एन आइडिया। तो let me know what you think of it. So that's all in this video. Thanks for watching.